हेलो बच्चों, एसेंट फिजिक्स क्लासेज के ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के बारे में, और टॉपिक है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो चलिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को समझने से पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन तो आप पढ़ चुके हैं कि किसी डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखकर उसके अपोजिट फेसेज पर इक्वल और अपोजिट चार्जेज को इंड्यूस्ड करने का जो प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस को मेनली हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं। जैसा कि देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास अपोजिट चार्ज से चार्ज दो प्लेट ए और बी, देखेंगे ध्यान से आप, तो ये दोनों प्लेट अपने बीच वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम लोग ई नॉट से डिनोट करते हैं। और आप पढ़ चुके हैं कि जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में आप किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अपोजिट फेसेज पर जो है सो कि क्या होता है, इक्वल और अपोजिट चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है। और ये इंड्यूस्ड चार्ज क्या करता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग किससे, ईपी से। ठीक है ना। तो देखेंगे यहाँ पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, याद रखना है, ईपी से। और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जब हम लोग निकाले थे तो ई नॉट इज इक्वल टू क्या आया था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि हम लोग मान लिए थे कि प्लेट ए का सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है और बी का क्या, माइनस सिग्मा है। तो दोनों प्लेट के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमारे पास क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है, जो कि हमने पहला चैप्टर में ही पढ़ा है आपको। तो ध्यान से देखेंगे, उसी तरह मान लिए थे कि डाइलेक्ट्रिक के अपोजिट फेसेज का इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर प्लस सिग्मा पी और माइनस सिग्मा पी हो, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू निकालते हैं ईपी की, वो हमारा किसके इक्वल होता है, सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। और हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, तो क्या फॉर्मूला लगाए थे, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी। और यहाँ पे ई को हम लोग क्या कर रहे थे, रेड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन से रिलेटेड कुछ टर्म था, जिसको मैंने पहले क्लियर किया है, क्योंकि आज इन्हीं टर्मों के यूज करके हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए आइए देखते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या कहता है। क्या कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको डिनोट करते हैं हम लोग किससे, कैपिटल के से। ध्यान से देखिए, नेट इज के इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन क्या हो जाएगा, ई, वेयर अभी मैंने आपको समझाया कि ई नॉट इज इक्वल टू क्या रहेगा, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, और ई क्या रहेगा, रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। ठीक है ना। अब देखिए, हम दोनों का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, बट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते ही नॉट की वैल्यू, तो ये किसके इक्वल हो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एंड रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते ही पी इज इक्वल टू, तो वो होता है हमारा किसके इक्वल, सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट। की इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में मैंने आपको ये पढ़ाया है, जैसा कि अभी भी मैंने आपको समझा कि रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की फॉर्मूला है ई नॉट माइनस ईपी। तो ई की वैल्यू है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और ईपी की है कितना, सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे कहीं ना कहीं, तो रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास आएगा, ई नॉट कह रहे सॉरी, ई की जो वैल्यू होंगे वो सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाई किसके इक्वल हो जाएंगे, एप्सिलॉन नॉट। तो चलिए देखिए, अब यदि हम यहाँ ई नॉट और ई के वैल्यू को पुट कर दे तो क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू, देखिए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चले जाए, सिग्मा माइनस क्या हो जाएंगे, सिग्मा पी, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिग्मा अपॉन
सिग्मा माइनस क्या बच जाएंगे, सिग्मा। अब देखेंगे यहां पे सिग्मा जो है वो ग्रेटर देन रहेगा कहीं ना कहीं, किससे, सिग्मा माइनस सिग्मा पी से, ठीक है ना। सिग्मा जो है यहां देखेंगे ये ग्रेटर देन रहेगा किस, सिग्मा माइनस सिग्मा पी से। नेट इज के की जो वैल्यू होंगे वो भी ग्रेटर देन रहेगा किससे, 1 से। तो याद रखना है आपको कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है यहाँ, वो ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होता है, यूनिट होता है। यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 से कम नहीं होंगे, ठीक है ना। अब देख लीजिए, अगर हम बात करें इसकी ऐसा यूनिट और डायमेंशन की, तो इसकी कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होती है, क्योंकि ये तो रेशियो है किसका, सेम क्वांटिटी का ये रेशियो है। देख रहे हैं ना, ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और नीचे भी हमारा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सेम क्वांटिटी के रेशियो होने के कारण इसकी कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होती, या जस्ट लाइक का क्या होता है, नंबर होता है। इसी को हम लोग स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी एसआईसी के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा, आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और क्या करें, शेयर करें।